केप टाउन का अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था और ना पढ़ना, ये कैसे मुमकिन है? आइए देखते हैं। नाजरीन, केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे स्याहफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ नहीं सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 ईस्वी की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव सेनेटानी में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता और खुद चन्ने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला था। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस जराफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा कि वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवर को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का मुआवजा भी तलब ना किया और ना ही किसी से शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस उसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हुआ और उसने उसे माली से लेब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। अब वो यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 ईस्वी में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए हुए थे और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहा। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक्स सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी
की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से ना वाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 ईस्वी में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरियान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मोहसन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने ये मकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमद और रफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा तक नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा भी नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मराआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थीं और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी थी। वो 2005 ईस्वी में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार पाया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। वो रुका और इसके बाद नौजवान से पूछा कि तुम जानते हो कि उसने ये मकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहा। मैंने अर्ज किया कि सिर्फ एक हाँ से। जिस दिन उसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो उस दिन ये कह देता कि मैं माली हूँ, मेरा काम जराफों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली ही रहता। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मुशक्कत थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूँ तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब की बजाय काम को फौकियत दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। जरा सोचें कि अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन उसने खुरपा नीचे रखा, जराफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। जिस दिन हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया तो नोबेल प्राइज हासिल कर लेंगे, बड़े और कामयाब इंसान बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।